हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट आप लोग जिसके लिए लगातार परेशान थे कि ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ऑफिशियल एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम स्टेट से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप लोग को बस यही मालूम था कि लेवल 6 है, मई में कराया जाएगा और बाकी में एक रीजनेबल गैप रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स फिर से शेड्यूल आ चुका है। अब केवल लेवल 6 का ही नहीं, लेवल 4 का भी इसके साथ आ चुका है। इसमें देख लेते हैं किस डेट पे दिया हुआ है। अभी केवल मंथ बताया हुआ था, अब डेट भी आपका कंफर्म कर चुका है कि आपके लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जाम्स कब से होंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का नोटिस है 12 अप्रैल का। नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 2। The first stage computer-based test CBT 1 was held in 7 phases from December 28, 2020 to July 31, 2021। तो CBT 1 की बात की गई यहाँ पर। The result of CBT 1 was published in the official websites of RRBs between March 30, 2022 टू अप्रैल 1, 2022। यहाँ पे मार्च दो बार लिख दिया गया, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिएगा, मतलब कि वो डेट लिखा हुआ है तो डेट सही लिखना चाहिए था, 30 मार्च में डायरेक्टली, यहाँ मार्च नहीं होना चाहिए था फर्स्ट वाला। द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 फॉर द कैंडिडेट्स हु गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पे लेवल 4 एंड 6 इन सीबीटी 1 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9th and 10th May 2022 सब्जेक्ट टू द प्रीवेलिंग कंडीशंस। अब आप प्रीवेलिंग कंडीशंस का मतलब समझ सकते हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है इसका क्या मतलब है। ये चीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कमीशन जो है अपने ऑफिशियल नोटिस में मेंशन कर रहा है, ताकि आप लोग बाद में ब्लेम ना कर पाएँ कि रेलवे ने तो बोला था कि 9th और 10th में कोई एग्ज़ाम कराएगा, क्यों नहीं कराया, ठीक है। मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, मैं आपको पहले भी अपडेट दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों ये बात मेंशन किया जाता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ऑफिशियल नोटिस में इनको सारी बातें मेंशन करनी होती हैं, इसके अलावा ये कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जो भी करेंगे अपने ऑफिशियल नोटिस के ही अकॉर्डिंग करेंगे। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है सब्जेक्ट टू द प्रीवेलिंग कंडीशंस, यानी कोविड कंडीशन की बात की जा रही है। और मैं आपको बहुत पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि कोविड की बात की जा रही है कि 22 जून को स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ जो उसका वेव होगा, और अगस्त तक अपने पीक पर चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी एग्जाम इस साल होना मुश्किल है, ठीक है। मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 पर कोई कमेंट नहीं किया था कि इस पर कोविड का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जबकि बहुत से लोग लगातार पूछ रहे थे क्या कोविड को एनटीपीसी सीबीटी 2 भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है वो मई से स्टार्ट करने की बात की गई है, और मई में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो अभी उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे कोविड केसेस जो है बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली में जो है 50% इंक्रीज कर गए हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है, और यही कारण है रेलवे ने भी डेट देने के साथ साथ ये बात मेंशन कर दिया है कि टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, और प्रीवेलिंग कंडीशन को देखते हुए, यानी कोविड कंडीशन को देखते हुए क्या कंडीशन है, क्या गवर्नमेंट के रूल्स है। क्योंकि आपको मालूम है रेलवे अपने कई नोटिस में बार बार बोल चुका है कि अगर किसी भी स्टेट में लॉकडाउन रहता है, कोई रुकावट रहता है, तो हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे। जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर कमीशन अपने एग्जाम्स करा लेते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस, चाहे अदर कोई भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन हो। बट रेलवे क्या है, नहीं कराता। रेलवे साफ साफ कहता है कि हमें पूरे इंडिया फ्री चाहिए, तभी हम एग्जाम करा पाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम शेड्यूल फॉर पे लेवल्स 2, 3 एंड 5 विल बी अनाउंस लेटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो एग्जाम शेड्यूल 2, 3 और 5 का बाद में अनाउंस किया जाएगा। अब यहाँ पे रेलवे एक बार फिर खेल गया है। रेलवे ने क्या बोला था, केवल लेवल 6 का डेट दिया हुआ था कि वो मई में कराएगा, एग्जाम डेट नहीं थे, केवल मंथ दिया हुआ था, और बोला था हम रीजनेबल गैप रखेंगे। तो लेवल 6 और लेवल 4 में कहाँ गैप है, दोनों का लिखा गया है 4th और 6th, सॉरी 9th और 10th मई को कराया जाएगा। इसमें रेस्पेक्टिवली वर्ड भी नहीं लिखा गया है, यानी कि किसका 9th को होगा, किसका 10th को होगा। ये दोनों लग रहा है मिसलेनियस करा देंगे, 4th का और 6th का, ठीक है। जबकि ये लेवल 4 जो हर जगह नहीं है, केवल कोलकाता मेट्रो में है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बात कहा था पिछले नोटिस में कि हम रीजनेबल गैप के साथ एग्जाम कराएंगे, यानी यही उम्मीद किया जा रहा था कि जो लेवल 6 होगा वो मई में होगा, बाकी सारे एग्जाम आपके जो जून से स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेवल 4 को भी मर्ज कर देंगे लेवल 6 के साथ। यानी कब ये क्या कर दे कोई गारंटी नहीं है। हर तरफ से कोई वैकेंसी को लटकाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। और अभी आपको मालूम है कोर्ट केस होने ही वाला है, ठीक है। बहुत से लोग ये लग रहा है अभी भी, जिसे आप बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं नोटिस आगे आप क्या कहोगे, अब कोर्ट केस क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अब तो एग्जाम हो जाएगा तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर कोर्ट केस का ऑर्डर ज्वाइनिंग के बाद भी आता है तो नौकरी छीन जाती है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल होंगे, आप गूगल कर लेना। अगर आप गलत हैं तो आपकी नौकरी आपसे कभी भी छीनी जा सकती है, ठीक है। और अगर आप सही हैं तो कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है। अभी जेपीएससी में हुआ देखे ही हैं, एमपीपीएससी में हुआ है देखे ही हैं। सब जगह क्या रीज़न था कि आप अपने रूल में अमेंडमेंट बीच में नहीं कर सकते हैं। आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन देते हैं इसी बेस देते हैं कि आप उसको फॉलो करेंगे, और अगर आप बीच में अमेंडमेंट करते हैं यानी कि आप गलत कर रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है, ये लॉ के खिलाफ है, तो फिर क्या होता है, मामला वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है।
क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, किसी पे भी ध्यान मत दिया करो, विश्वास मत किया करो। बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं हर महीने, कोई बोला था मार्च में आपका सीबीटी 2 हो जाए, कोई बोला था मार्च में ग्रुप डी हो जाए, कोई बोला अप्रैल में ग्रुप डी हो जाए, कोई बोला अप्रैल सीबीटी 2 हो जाए। मैं आपसे बार बार क्या कहता था, आप आरआरबी पर विश्वास करो, आरआरबी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं देता विश्वास मत करो। और मैंने अपना जो लिंक था मैंने बता दिया था, मेरा इन्फॉर्मेशन कि आपका ग्रुप डी एग्जाम जुलाई से पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। और आपका जो मतलब एनटीपीसी सीबीटी हो जून में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और बहुत बड़ी स्टार्ट करते हैं तो मई में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात मैं बोला था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेलवे बार बार आपको कहता है, बार बार अलर्ट करता है कि आप किसी पर भी ऐसे विश्वास ना करें जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बिवेयर ऑफ टाउट्स हु ट्राई टू मिसगाइड candidates with fake promises of appointment for jobs on illegal consideration. RRB selections are based on computer based test CBT and recruitment is based only on the merit of the candidates. यानी कि आपको इस धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए, धोखाधड़ी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो आरआरबी होता है कि वो सीबीटी एग्जाम पर सिलेक्शन आपका लेता है, आपकी मेरिट पर आपका सिलेक्शन लेता है, बाकी कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। 12 अप्रैल का नोटिस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे केवल 2 लेवल का दिया गया। एक बार फिर रेलवे अपनी बात से पलट गया है। रेलवे क्या बोला था, रीजनेबल गैप रखेगा, बट गैप नहीं रखा है लेवल 4 और लेवल 6 में। आगे क्या होगा, लेवल 5 का, लेवल 3 का, लेवल 2 का क्या होगा कोई नहीं जानता है। रेलवे के पहले के नोटिस को यही लग रहा था कि जून पूरा चला जाएगा, और बोला था रेलवे आरआरबी वाइज एग्जाम कराएगा, बट यहाँ पे आरआरबी वाइज एग्जाम कहाँ हो रहा है। यानी कि रेलवे आप देखें कैसे अपनी बातों से पलट रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप रेलवे पे ऐसे आसानी से विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपको रिवाइज रिजल्ट अभी दिख रहा है, बट कुछ दिन बाद वो रिवाइज रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रेलवे है, कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है। और यही कारण है कि रेलवे चाहता था कि मामला कोर्ट में जाए, और जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता, चाहे रेलवे हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। अगर कोर्ट एक बार ऑर्डर दे देगा रिवाइज रिजल्ट कैंसिल करना है, तो फिर रेलवे को रिजल्ट कैंसिल करना ही पड़ेगा। और रेलवे यही चाहता भी, मैं शुरू से कह रहा हूँ इंटरनली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेलवे भी जानता है जो पहला रिजल्ट था वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग था, बट कुछ कोचिंग माफिया जो थे वहाँ भी बवाल मचाए थे, ठीक है। बस वहाँ पे क्या था, थोड़ा कैंडिडेट्स को कम लिया गया था। कैंडिडेट्स की डिमांड ये थी कैंडिडेट्स को बढ़ा दिया जाए, बट यहाँ कैंडिडेट्स को बढ़ाने के वजह क्या किया गया है, पूरा प्रोसेस को ही चेंज कर दिया गया। कहीं 20 गुना, कहीं 50 गुना, कहीं 200 गुना। ये क्या चलता है, ये कौन सा लॉजिक है। पहले भी आपने लेवल वाइज रिजल्ट दिया था, अगर उसी रिजल्ट में केवल कैंडिडेट संख्या को बढ़ा दिए होते, जहां सारे लेवल में 20-20 गुना दिख रहा था, उसको 30-30 गुना, फिर 35-35 गुना कर दो सारे लेवल में, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, सबको एक्सेप्टेड हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपने कैंडिडेट्स को बढ़ाया, बट सारे लेवल में बराबर नहीं बढ़ाया। जैसे कि पहले आप ये सारे लेवल बराबर कैंडिडेट्स थे 20 टेस्ट, इस बार क्या हुआ, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 50, तो कहीं ये तो कहीं वो, मतलब कि मजाक बन गया है। रैंडमली कुछ भी कर दिए, कहीं भी कोई लॉजिक मतलब बैठ नहीं रहा, कोई रूल बैठ नहीं रहा, 20 टाइम्स का फॉर्मूला कहीं भी सेट नहीं बैठ रहा है। तो इस वजह से फ्रेंड्स वो रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं टिकल, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर इसके बाद आपको डाउट है तो आप सोचिए आपको क्या करना है, ठीक है। मैं तो अब बता चुका हूँ कि रिजल्ट जो है नहीं टिकेगा, आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको सीबीटी 2 मौका नहीं मिलने वाला है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम डेट आ चुका है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए होता है कि नहीं होता है तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ प्रिवेलिंग कंडीशन लिखा हुआ, कोविड केसेस के बारे में बात की जा रही है। और कोविड केसेस का इफेक्ट मैं बता ही चुका हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे, बट ग्रुप डी पे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बार बार कहा गया था कि 22 जून तक जो है आपका 4th वेव स्टार्ट हो जाएगा, और अगस्त में जो है अपने पीक पर चला जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा था कि ग्रुप डी एग्जाम अभी नहीं हो पाएगा, और इस साल भी होना मुश्किल है, क्योंकि जब अगर कोविड आएगा तो समझ सकते हैं कितना लंबा चलेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, और इस डेट्स को लेकर के अब जो कन्फ्यूजन था मतलब दूर हो गया होगा कि कब तक एग्जाम होगा, कब तक क्या होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ दूर हो चुका होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।